गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 का टॉपिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो देखते हैं, कुछ पौधों में जड़ कायिक वर्धन के लिए रूपांतरित होती हैं, जैसे शकरकंद, शतावर, डहेलिया, यम आदि। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जड़ें होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है मृदा से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करना, लेकिन कुछ पौधों की जड़ें इन कार्यों के अतिरिक्त दूसरे कार्य जैसे कि कायिक जनन में भी भाग लेती हैं और नए पौधे को विकसित करती हैं। चित्र में हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में शीशम, शकरकंद तथा डहेलिया आदि की ये जड़ें हैं, जिसमें आप शीशम में देख सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव रूट्स है। रिप्रोडक्टिव रूट्स का मतलब कि जिसमें जनन के द्वारा एक नया पौधा विकसित होता है। इसी तरह से शकरकंद में देखते हैं, जो कि ट्यूबर की तरह एक दिखाई देता है और इसमें भी आईलिड्स होती हैं, यानी आइज होती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक नए पौधे को विकसित करती हैं। इसी तरह से आप डहेलिया में देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की ओल्ड रूट है, यानी कि पुरानी जड़ है, जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक नए पौधे को विकसित करती है। तो इस तरह से जड़ों द्वारा भी कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। अगला है पत्ती द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पौधों में पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं बनती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम, कैलेंचो, बिगोनिया आदि। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पत्तियां होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ पौधों की पत्तियां जो हैं वो कायिक जनन द्वारा नए पौधे को विकसित करती हैं। जैसा हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ ब्रायोफिलम, कैलेंचो, बिगोनिया आदि की पत्तियां हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं इनके मार्जिन्स यानी किनारों पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं और बाद में यही अपस्थानिक कलिकाएं एक पादप में विकसित हो जाती हैं। इस तरह से जो पत्तियां हैं उनके द्वारा भी नए पौधे को विकसित किया जाता है। अगला है बुलबिल द्वारा कायिक जनन। बुलबिल रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे को विकसित करती हैं, जैसे कि ग्लोबा, प्याज, अमेरिकन एलोय आदि। बुलबिल जो होता है इसे पत्र कलिकाएं भी कहते हैं और ये जो पुष्प होता है एक उसका रूपांतरित भाग होता है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ग्लोबा बल्बीफेरा, एगेयो, डायोस्कोरिया, आक्सेलिस, अनानास आदि में आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें ये बल्बिल्स हैं, इस तरह से इसमें भी बल्बिल्स हैं। तो ये बल्बिल्स जो होती हैं वो अनुकूल परिस्थितियां आने पर इस पौधे से टूटकर ज़मीन पर गिर जाती हैं और बाद में वहाँ पर ये अंकुरित होकर के एक नए पौधे को विकसित करते हैं। तो इस तरह से बल्बिल्स के द्वारा भी नए पौधे को विकसित किया जाता है। चलिए ग्राहकार नोट कर लीजिए, कायिक प्रवर्धन क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अच्छे से मेहनत करें।